बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 35वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये इसका शीर्षक है युगल गीत। और ये इस अध्याय में जो है बहुत गोपियाँ आपस में जो है बातें कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और उनके सौंदर्य का वर्णन है, उनकी जो वंशी बजाते थे उसका वर्णन है। उस वंशी की ध्वनि से जो है वहाँ के ब्रिजवासियों की, गोपियों की और ब्रिज के जो दूसरे जड़ पदार्थ भी थे, दूसरे पशु पक्षी थे, उनकी क्या दशा होती थी वो हमने कुछ तो वेणु गीत में सुना था। यहाँ ये युगल गीत जो है इसमें जो है उसका बहुत विस्तार से वर्णन है और उसको हम जो है बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। देखिए, जिस समय जो है भगवान श्री कृष्ण तो प्रतिदिन जो है गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, तो गोपियाँ जो है घर में ही रहती थी और घर का सब काम काज भी करती थी, परंतु चिंतन किसका करती रहती थी? भगवान का चिंतन करती रहती थी। हर समय जो है वो भगवान का चिंतन करती रहती थी। और क्या करती रहती थी? उनकी लीलाओं का जो है गान करती रहती थी। तो बताइए, जिसकी दिनचर्या इस प्रकार की हो, जो कि हर समय हर कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करे और उनकी लीलाओं का गान करे, उनकी मुक्ति में या उनकी किसी भी तरह की सदगति में क्या कोई संदेह है? उनकी तो वो, अब गोपियाँ तो वैसे ही भगवान की परम प्रेसी थी, जिनके बारे में स्वयं भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो इस तरह की ये गोपियाँ थी और इनका जहाँ जहाँ भी वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है, ये मैं तो इसको प्रेम की पराकाष्ठा समझता हूँ कि ऐसा प्रेम जो है जैसा गोपियों का भगवान के प्रति था, शायद ही किसी का हो। गोपी आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बांध से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। ये गोपियाँ जो हैं ये सिद्ध पत्नियों का वर्णन कर रही हैं कि जब वे भगवान को जो है आकाश से जो है सिद्ध पत्नियाँ देखती हैं और अपने पतियों के साथ रहते हुए भी उनकी ये दशा हो जाती है। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीरों में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। कह रही हैं कि जब ये बंसी बजाते हैं तो जो है जो झुंड के झुंड बैल, गौवे और हरिण उनके पास दौड़ आते हैं और आते ही नहीं, जो उनके मुंह में ग्रास या जो भी वो होता है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, उसको निगल भी नहीं पाते हैं।
वे उसे न निगल पाते हैं और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों। वंशी ध्वनि का जो असर है वो वंशी ध्वनि की अपने दोनों कानों के दोनों से जो है उसका पान करते हैं। मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं, उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बंसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। अभी तो ये गौओं का, हरिणों का, बैलों का, इनका वर्णन किया। अब जो है कह रही है नदियों का वर्णन कर रही है कि नदियों की क्या गति होती है। उस समय नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। तो बतला रही है कि जैसे जो है हम जो है भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करना चाहते हैं तो हमारी हाथ जो है, हमारे वो भुजाएं जो हैं वो कांपने लगती हैं। ऐसे ही ये भगवान के चरणों की धूलि को जो है चाहती हैं कि वो धूलि उड़ करके इनमें आ जाए, तो उसके लिए ये तरंगों के रूप में ऊपर उठती हुई हैं, परंतु जो है ये जो है वो कांपती रहती हैं, चाहती हैं कि ये सब, इनकी दशा ये हो जाती है। हरिवीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। तो ये ग्वाल बाल जो हैं ये क्या है, ये हमेशा जो है इन नट नागर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं, जैसे देवता लोग करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चढ़ती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं, उनके भार से डालियां झुककर पृथ्वी छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं, उनका रोम रोम खिल जाता है और सबकी सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। अब ये जो है कह रही हैं कि जब गोवर्धन में पे जो है अपनी गाय चराते हैं और जो है वहाँ बांसुरी बजाते हैं और गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, तो जो है वृक्षों की जो दशा होती है वे झुक झुक करके इनको प्रणाम करते हैं और अपने फूल और फलों से ये जो है लद जाती हैं और झुक करके धरती छूने लगती हैं, मानो उन्हें प्रणाम कर रही हैं। ये हमारे श्री कृष्ण की बांसुरी का और उनकी वाणी का जो है प्रभाव इन वृक्षों के ऊपर होता है। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। ये सबसे जितनी भी इसमें जो है सुंदरता है संसार में या उसके बाहर भी जो देखने में आती है, वो उनमें सबसे सुंदर है हमारे ये मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में
घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उस स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है। जिस समय ये जो है भौरों के साथ मिलकर के जो है अपनी बांसुरी का गान करते हैं, तो जो सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं। और कैसे बैठते हैं? तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंसी हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। आपस में गोपियाँ जो हैं इस तरह से भगवान के बारे में जो है चर्चा कर रही हैं, और जो इस तरह की चर्चा करती हैं, आप उस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वो जो है हर समय जो है उनका चिंतन करती रहती थी, उनकी एक एक बात, उनकी लीला को याद करती रहती थी। अरे वृष देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं? आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं तो वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। ये जो घनश्याम है, ये जो आकाश में बादल जो हैं, ये जो हैं बरस बरस करके उन बादलों में और होते ही क्या है, पानी ही होता है, और वो बरस बरस के जैसे अपना पूरा जीवन निछावर कर देता है। पहले तो वो जो है छाते की तरह जो है उनको घाम न लगे, छाता की तरह जो है उनके ऊपर मंडराने लगता है, छाया कर देते हैं, और जो है बरस करके वो पूरा अपना जीवन सर्व जो है उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। तो जब वो बादल बरसते हैं तो देवता लोग भी छिप कर के जो हैं वो आकर के फूलों की वर्षा जो है भगवान के ऊपर कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। अब यशोदा रानी जी से बात कर रही हैं। और देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। ये ब्रह्मा और शंकर भगवान की जो सर्वज्ञ हैं उनकी दशा का वर्णन कर रही हैं। हरिवीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। भगवान के चरणों में चिन्ह होते हैं।
तो इनका वर्णन कई जगह श्रीमद् भागवत में आया है। जब व्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्षों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वश उतर गया है या है। हमारी दशा जो है वो इस तरह की हो जाती है जब हम जो है उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं। जब वो लौटते हैं ब्रिज में तो उनकी ये गोपियों की ये दशा हो जाती है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान को जो है देखते हैं, आज भी जो है भक्तगण जो है तुलसी की माला जो है भेंट करते हैं, तुलसी की माला का चढ़ाते हैं। तो भगवान को तुलसी की बहुत प्रिय है और तुलसी की माला भी बहुत प्रिय है। सदा धारण, इसी से तुलसी की माला को वे कभी छोड़ते नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सा मृगों की पत्नी हरिणियाँ भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा विलासा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं। ये किसकी दशा बतला रही है? हरिणियों की दशा बतला रही हैं। और कब बतला रही हैं? जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती है, लौटने का नाम भी नहीं लेती। आकर के जड़वत जो है वो भगवान को घेर करके खड़ी हो जाती हैं और उनकी ओर निहारती रहती हैं। बांसुरी की आवाज़ से जो है उनकी ये दशा हो जाती है। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास प्रयास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेरकर उनकी सेवा करते हैं। ये गोपियाँ जो है माता यशोदा को और नंद जी को जो है ये उनके पुत्र का जो है प्रभाव सुना रही हैं कि क्या होता है। अरि सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है? ये सायंकाल का समय है जिस समय ये गोपियाँ जो है इस समय ये बातें कर रही हैं, आपस में कह रही हैं कि सायंकाल हो चला है, अब वे गौओं को लौटाकर आते ही होंगे, तब इतनी देर क्यों होती है? उनके आने में देर क्यों हो रही है? अब इसका भी कारण सुन लीजिए। सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि व्योवर्द और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। रास्ते में
ब्रह्मा जी, शंकर जी उनके चरणों की वंदना करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। आगे आगे गौवें, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण, और उनके पीछे जो है ग्वाल बाल जो उनकी कीर्ति का गान करते रहते थे। देखो ने ये क्या आ रहे हैं, गोपियों को दिखाई दे गया कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। गौवों के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। भगवान के रूप का, भगवान के जैसे दर्शन करती हैं गोपियाँ, गौवों को चरा करके जब लौट रहे हैं तो उससे जो है वो कितनी आनंदित होती हैं, क्या क्या सोचती हैं। वो कह रही हैं कि अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख, कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ ललाई लिए हुए, कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से, विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। सबको अपने अपने घरों में जाएं, इसलिए सबको विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, वृज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। तो जो हमें दिन भर जो है इनके विरह की व्यथा होती है उसको मिटाने के लिए इस समय ये लौट रहे हैं संध्या के समय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। मैं श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते हैं कि पूरे दिन जो है जब भगवान वन में चले जाते, भगवान का जो है चिंतन करती रहती और उनकी लीलाओं का गान करती रहती। ये उनकी नित्यचर्या थी। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो गया और ये युगल गीत का जो है बिल्कुल अपने आप में ये अलग से अध्याय जो है बहुत सुंदर है। इसका आगे पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस वीडियो को भी हम जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।